अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम बांग्लादेश में जो बिहारी हैं इनसे पूछते हैं कि ये बिहार से क्यों आए थे बांग्लादेश में, किस वजह से आए थे, कब आए थे। यहाँ पे जो भी बिहारियों के मसाइल हैं तो उन पे इनसे बात करते हैं। तो 1971 में यहाँ आए थे, हमारे माँ बाप आए थे। इसलिए आए थे कि ये मशरक़ी पाकिस्तान था, ये मुस्लिम कंट्री था। कि मुस्लिम कंट्री के रहने की वजह से हमारे माँ बाप, हमारे बाप दादा लोग हिंदुस्तान से मशरक़ी पाकिस्तान आए। इसलिए आए कि मुस्लिम कंट्री था और वहाँ के हिंदू और वहाँ के मुकामी बहुत जुल्म करते थे। तो इस सोचकर बांग्लादेश आए हैं, मशरक़ी पाकिस्तान आए कि हम अच्छे से ज़िंदगी गुजर कर सकेंगे। जब ये पाकिस्तान से बांग्लादेश हो गया। अच्छा ये बताइए कि ऐसा कोई पाकिस्तानी लीडर जिसने आप लोगों को सपोर्ट किया हो, जिसकी गवर्नमेंट से आप लोगों को कोई फ़ायदा पहुँचा हो? नहीं, परवीन मुशर्रफ साहब भी बांग्लादेश आए थे, नवाब शरीफ साहब भी बांग्लादेश आए थे। तो हमारे कायदे तहरीक अलहाजी नसीम खान से होटल सनातन में मोले का ये अपॉइंटमेंट मिली थी। हमारे नेता को नसीम खान को अपॉइंटमेंट मिली थी। वो आश्वास दिए थे कि नसीम खान ये हमारे ऊपर छोड़ दें, मैं जाने के बाद आपकी मसला का हल को करेंगे। वो नसीम खान के कंधा में हाथ देकर बोले कि आपके मैं मसला को देखूंगा नसीम खान, आप परेशान ना हो। आज जो भूल के गए हैं, आज भी पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं हमारे लिए ना सोचते हैं ना ही हमारे लिए कुछ करते हैं। उसके बाद ठीक है, अगर पाकिस्तान लेना ना चाहता हो, पाकिस्तान नहीं लेना चाहता हो, तो हमारे बांग्लादेश में हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में बस जाए, इससे बेटर है कोई। अच्छा, जब मैंने जैसे सुना है कि ये जो कैंप है ना, ये पाकिस्तान के ही मतलब किसी लोगों ने दान किए थे, तो वहाँ से कोई फंड भी आता था आप लोगों के लिए, और उन्होंने भी ये जगह जो है ना, बहुत से जगह वो पाकिस्तान के जो मुकामी यहाँ रहते थे, जो पाकिस्तान थे, तो कुछ वो लोग दे के गए थे, मगर वो देने के बाद ये जो यहाँ के जो लोकल थे वो ले गए सब, वो ले गए। वो ले गए। अभी आप लोगों को क्या लगता है कि कब तक ऐसे एक ही घर में 10-10 बंदे कैंपों में रहेंगे? ये कैंप कब तक रहेंगे? आप लोग ऐसा नहीं सोचते कि हमारी ज़िंदगी, ये ज़िंदगी नहीं है। एक मुर्गी का ज़िंदगी अच्छा है मगर हमारी ज़िंदगी अच्छा नहीं है। हमारी हालत जब आप देखेंगे, हमारे घर का हालत जब देखेंगे, हमारी माँ बहनों का हालत जब आप देखेंगे, तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी, आपको मारने नहीं लगेगी। मैंने देखा है, सही बात देखा है। एक तो यहाँ रोज़गार, हमारे टेक्निकल हैंड बहुत अच्छी है, हमारी कौम में टेक्निकली हैंड बहुत अच्छी है। हमारी कौम कहूँ भी किसी के हाथ सामने भीख नहीं मांगेगा, मगर हमको अगर प्रोटेक्शन दिया जाए या हमको अगर हेल्प किया जाए तो हमारी कौम से बस ज़्यादा तरक्की वाला कोई कौम नहीं होगा। सही बात। हम अभी यहाँ से इंडिया चले जाएं या जहाँ से आए थे वापस चले जाएं, वापस जाने का कभी सोचा? सोचा था पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान जाना है। अच्छा। जिसके लिए हमारे माँ बाप ने कुर्बानी दे दिया, जिसके लिए हमारे घर बिगड़ गया, वो तो लिया नहीं। आप क्या करें, आप कहाँ जाएं? पाकिस्तान में तो बहुत से बिहारी को ले भी गए थे, पाकिस्तान ले गए थे, वो ले गए थे, दूसरे ढंग था उसको ले जाने का। कितने बिहारी को? वो लिए थे 325 फैमिली को लिया थे, 325 फैमिली, सिर्फ 325 फैमिली, 337 फैमिली, 3 लाख नहीं 337 फैमिली को लिया था। अच्छा। उसके बाद और कोई लेना नहीं हुआ, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत आती गई, बदली होती गई, आती गई। कभी मुशर्रफ आता तो परवेज़ मुशर्रफ आता है, तो कभी नवाब शरीफ आता है। मगर हमारे नेता से नसीम खान से मुलाकात करके गया है। नसीम खान साहब से होटल सनातन में, आप मेरे पास फोटो भी है, फुटेज, सब कुछ वादा करके गया। मगर ये जालिम कौम में हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुआ हमारे साथ। पाकिस्तान अगर ऐसा सोचता कि ये कौम बांग्लादेश में 50 साल से ससक रहा है, मगर इसके कोई फैसला करने वाला कोई भी नहीं आया। आज हमारे कौम बहुत ही तकलीफ में है, बहुत ही तकलीफ में है। इसके लिए आप लोग, आप मीडिया हैं, आपकी आवाज़ बहुत दूर तक पहुँचेगी। आप कोशिश करेंगे तो पूरा दुनिया हमारे दुख को सुनेगी। तो हमसे आपसे यही उम्मीद है कि आप जहाँ भी रहें हमारी आवाज़ को पहुँचाएँ और हमारी हेल्प करें। मैंने जैसा सुना है कि पहले यहाँ पे कैंपों में जो है ना, बिजली फ्री थी, पानी फ्री था, और फंड वगैरह भी मिलते थे और राशन वगैरह भी मिलता था। अभी मिलता है या नहीं मिलता? बिजली अभी भी हमारी फ्री है। पानी किसने की थी जी? ये बिजली पानी फ्री है कब हुआ था? किसकी गवर्नमेंट से कब ये हुआ था? 1971 में बंगो बंधु ने एक भाषण दिया था कि जो जहाँ है वहीं रहेंगे, जो जहाँ एस्टेब्लिश हुए रहेंगे।
उसी टाइम ही बोला गया था कि इसके रेड क्रॉस थे, रेड क्रॉस। रेड क्रॉस ने यह बोला कि जो मैसूर पाकिस्तानी यहाँ है इनके बिजली पानी का बिल ये रेड क्रॉस देता था। रेड क्रॉस जब ख़त्म हो गया, रेड क्रॉस जब चले गया अपने सब कुछ लपेट कर, तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ये है जिला प्रशासक बोलता है इसको, ये दुर्योग व्यवस्थापना मंत्रालय, ये हमारी इलेक्ट्रिक बिल पानी बिल ये वही लोग देते हैं। वही लोग। पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर है जिसको आप लोग बिहारी या आप मतलब आप पसंद करते हो? तो वो है आपके जाके हमारे जो ये क्या बोलते हैं, अरे ये इमरान खान को हुकूमत चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान के लिए इमरान खान फिटेज है और वही पाकिस्तान को चला सकता है, तरक्की मिला सकता है, और कोई भी हुकूमत पाकिस्तान के लिए सही नहीं हो सकता। सही नहीं हो सकता। ये हमारी बांग्लादेश के मैसूर पाकिस्तानी भी चाहते हैं ये इमरान खान को दरकार है। इमरान खान, ये शहबाज शरीफ ये पॉकेट वाले सरकार है, ये नवाज शरीफ पॉकेट वाले सरकार है। ये पॉकेट भरेंगे चले जाएंगे, एक भाई चले जाएंगे लंदन, एक भाई चले जाएंगे रसिया। ये अमेरिका के एजेंट है, और हमारे इमरान खान एजेंट उजेंट नहीं है, ये पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, इन्हीं के दरकार है हमें। अच्छा, हमको तो वहाँ पे इमरान खान से हमने सुना है कि ये नवाज शरीफ या जरदारी ये सब चोर हैं। चोर है ये। आप लोगों को कैसे पता चला? हाँ, इसका फिजत मुझे बहुत पहले से हम लोग को मालूम है। अच्छा, ये जब गवर्नमेंट क्षमता में आया था अपने पाकिस्तान के, उसी वक्त हम लोग समझ गए थे ये चोर पार्टी है, ये हमारे लिए मुस्तकबिल हमारे काम नहीं कर मौसर है। ये इमरान खान हमारे लिए कुछ करेंगे अगर वो सही से बैठ गए चेयर पे तो कुछ करेंगे। अगर पाकिस्तान ने ले बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश में बैठाने के लिए भी कुछ करेंगे वो होती है। अच्छा, होती है। वो लोग हमारे रिश्तेदार हैं, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। वो बोलते हैं आ जाओ यहाँ, हम लोग बोलते क्या आऊँ, यहाँ रह के बड़ा हो गए हैं यार, कहाँ जाएं। एक जगह से रिश्ता हो जाता है ना, अब यहाँ से मोहब्बत हो गया है। अगर हाँ पाकिस्तान हमारे साथ अगर सही सलूक करता, पाकिस्तान के लिए जब से हम लोग आवाज़ उठा रहे थे, आज से उठा रहे 50 साल से उठा रहे, अगर उस टाइम पाकिस्तान सुन लेता तो हमारी ज़िंदगी बन जाता। अब तो हमारी ज़िंदगी खार हो गया है, अब और कहीं जाना नहीं चाहते हैं। अगर पाकिस्तान की हुकूमत आ जाए हमारी। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ के लोग जब आपसे बात करते हैं, वहाँ के लोग यहाँ पे देखते होंगे आप लोग जैसे रह रहे हैं, या यहाँ पे आप लोग देखते हैं तो वहाँ के जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वहाँ के लोग जो चले गए वो सही रहे या आप लोग यहाँ पे हैं? आप वो लोग सही रहे, जो चले गए सही रहे। अच्छा, और हम लोग नहीं गए, हम लोग भूल के जो चले गए वो सही हो गए, शिफ्ट हो गए, सेट हो गए। अच्छा, और एक बात, आप लोगों की जो ज़बान है वो उर्दू है, ठीक है, बिहारी ज़बान है, तो अभी उर्दू ज़बान यहाँ पे लिखना बोलना सिखाया जाता है या नहीं सिखाया जाता? हाँ, ये हमारे आपस में होती है, ये अब ये लोकल तरफ नहीं होती है। ये हमारे घर के जैसे कि एक मोहल्ला है, हमारे बिहारी कॉलोनी है, एक मास्टर साहब है या एक भाई साहब है, उर्दू पढ़े हैं, जैसे हमारे बड़े भाई शब्बीर भाई उर्दू पढ़े हुए हैं, उर्दू समझते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, 2-4 आदमी को उर्दू समझाते भी हैं। अच्छा, सही। मगर जर्नली तरीक़े से जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उर्दू वो नहीं है। अच्छा, मगर हमारे लोग उर्दू पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं। नहीं, लिखना यहाँ पे स्कूलों में मदरसे में हाँ है सिखाया जाता है। हाँ आता है। अच्छा, मैंने तो कुछ जगह सुना कि अभी नहीं सिखाया जाता। नहीं, है, ऐसा है, अभी भी 1-2 जगह है। अच्छा, जैसे कि समझ लीजिए 10 जगह था, अब 8 जगह नहीं है, 2 जगह है, अभी भी है। आप पाकिस्तान के लोगों को, गवर्नमेंट को तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए आप कुछ बोलना चाहें? पाकिस्तान के लोगों के लिए बोलना चाहूँगा, ये हमारे तरफ से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के जो अवाम है वो हमारे भाई है, वो भी उर्दू बोलने वाले हैं, वो भी मुस्लिम है, मैं भी मुस्लिम हूँ। वो अभी हमारे बारे में सोचे, हमारे बारे में आवाज़ उठाए, वो हमारे भाई है, उनके लिए कल भी मैं जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद हूँ। थैंक यू। पाकिस्तान ने आप लोगों के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है, अभी आप लोग बगैर वीज़े के, मतलब आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको ऑनलाइन पे वीज़ा अप्लाई करना है, आपका पासपोर्ट और फोटो लगेगा, तो आप लोगों को वीज़ा फ्री कर दिया है। अगर अभी मौका मिले पाकिस्तान जाने का, जाएंगे? वेलकम जरूर जाऊंगा। अच्छा। अगर ऐसा सुযোগ मिला तो जरूर जाऊंगा। पाकिस्तान एम्बेसडर तो हमारे लिए, मैं एम्बेसडर में खड़ा रहा, दिन भर पर खड़ा, मगर नहीं मिला। अभी सुन रहे हैं कि वीज़ा मिलने का फिर सिस्टम शुरू हुआ है। अगर सुनेंगे वीज़ा अगर मिलेगा तो पाकिस्तान देखने का तो जरूर तड़पता है। दिल तड़पता है, एक बार पाकिस्तान देख लें। सही। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा।